कल्पना कीजिए कि आप किसी पुराने अटारी या स्टोरेज रूम की सफाई कर रहे हैं और आपको एक धूल से भरा डिब्बा मिलता है जिसमें भूले बिसरे खजाने हैं। अब सोचिए, उन खजानों में से एक ऐसी चीज निकलती है जिसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, एक अनमोल दस्तावेज जो आपकी जिंदगी बदल देता है। ठीक ऐसा ही राजा योशियाह के समय में हुआ था। लेकिन यहाँ कोई पुराना डिब्बा नहीं था, यह परमेश्वर का मंदिर था। और यहाँ कोई बीते समय का खजाना नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का वचन था। उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक खो दी थी और उसके साथ वे अपनी राह भी खो बैठे थे। लेकिन जब राजा योशिय्याह ने उसे फिर से खोज निकाला तो सब कुछ बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक खोई हुई किताब की नहीं है। यह परमेश्वर के वचन की उस शक्ति के बारे में है जो पुनरुत्थान, पश्चाताप और जागृति ला सकती है। इस खंड का मुख्य संदेश स्पष्ट है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर लौटते हैं तो उसमें हमारी जिंदगी, हमारे समाज और यहां तक कि हमारे राष्ट्रों को भी बदलने की शक्ति होती है। यह सत्य राजा योशिय्याह द्वारा व्यवस्था की पुस्तक की खोज और उसके बाद आए पुनरुत्थान की अद्भुत कहानी के माध्यम से प्रकट होता है। यह कहानी मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान शुरू होती है, जब प्रधान याजक हिल्किय्याह एक चौंकाने वाली खोज करते हैं, व्यवस्था की पुस्तक। यह परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी लिखित आज्ञाएं थीं। अब इस बारे में सोचिए, परमेश्वर के अपने ही मंदिर में ही उसके वचन खो गए थे। जब शाफान सचिव ये शब्द राजा योशिय्याह को पढ़कर सुनाते हैं, युवा राजा की प्रतिक्रिया तुरंत और नाटकीय होती है। वह दुख में अपने वस्त्र फाड़ लेते हैं, यह समझते हुए कि उनके लोग परमेश्वर के मार्ग से कितनी दूर भटक गए हैं। योशिय्याह के अगले कदम एक सच्चे आत्मिक नेता का हृदय प्रकट करते हैं। वह स्थिति पर दुखी नहीं होते, वह कार्रवाई करते हैं। वह अधिकारियों को भविष्यवक्ता यहूदा के द्वारा प्रभु से पूछताछ करने भेजते हैं। उनका संदेश एक साथ गंभीर भी है और आशाजनक भी। वह यह पुष्टि करती हैं कि लोगों की अवज्ञा के कारण न्याय आने वाला है, लेकिन साथ ही वह योशिय्याह के लिए एक व्यक्तिगत संदेश भी देती हैं। क्योंकि तुम्हारा हृदय संवेदनशील था और तुमने अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया, ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। इसके बाद इज़राइल के इतिहास के सबसे अद्भुत जागरण आंदोलनों में से एक शुरू होता है। योशिय्याह सभी लोगों को, छोटे से बड़े तक, एकत्र करते हैं और उन्हें वाचा की पूरी पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। फिर वह कुछ असाधारण करते हैं। वह पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं ताकि वे परमेश्वर से वाचा नवीनीकृत करें और पूरे मन से प्रभु का अनुसरण व उसकी आज्ञाओं का पालन संकल्प लें। और इसी तरह योशिय्याह केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते, वह पुनः प्राप्त किए गए सत्य को क्रियान्वित करते हैं और शमूएल के दिनों के बाद से अर्थपूर्णतम फसह उत्सव आयोजित करते हैं। इस उत्सव में दी गई बारीकी अद्भुत है। सावधानीपूर्वक आयोजन, उदार प्रावधान और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसा ही सब कुछ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। शास्त्र हमें बताता है कि वास्तव में इज़राइल के किसी भी राजा ने ऐसा फसह उत्सव कभी नहीं मनाया था। विश्वास की यह सार्वजनिक घोषणा यहूदा के लिए निर्णायक मोड़ थी। योशिय्याह ने वचन को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे राष्ट्र से साझा किया। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जागृति तब शुरू होती है जब परमेश्वर का वचन प्रचारित और स्वीकार किया जाता है। और इसे देखिए, योशिय्याह ने केवल बदलाव की बातें ही नहीं की, उन्होंने उस पर अमल किया। मूर्तियां हटाईं, मूर्ति पूजक वेदियां नष्ट की और सच्ची उपासना फिर से स्थापित की। उसके सुधार सतही नहीं थे, वे क्रांतिकारी और दूरगामी थे। भजन संहिता 66 इस जागृति की भावना को दर्शाती है। आओ और देखो कि परमेश्वर ने क्या किया है। आओ और सुनो, हे परमेश्वर से डरने वालों, मैं तुम्हें बताऊं कि उसने मेरे लिए क्या किया है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि सच्ची जागृति हमेशा गहन उपासना और साहसी गवाही की ओर ले जाती है। हम इन सत्यों को आज कैसे लागू करें? हमें परमेश्वर के वचन से अपने संबंध की जांच करनी चाहिए।
क्या यह हमारे जीवन का केंद्र है या योशिय्याह के समय की तरह उपेक्षित है? यदि आप लगातार बाइबल नहीं पढ़ रहे या उसका अध्ययन नहीं कर रहे, तो आज से शुरू करें। कुछ आयतें भी आपके परमेश्वर के प्रति जुनून को फिर से जगा सकती हैं। यह आपके हृदय में नवीनीकरण के लिए एक आह्वान है, देश में जागृति के लिए एक पुकार है। दूसरा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की जांच करने दें। जब योशिय्याह ने परमेश्वर का वचन सुना, उसने उसे नजरअंदाज या अपने हृदय को कठोर नहीं किया। उसने वचन को मन में स्वीकार किया और पश्चाताप की ओर बढ़ा। आइए हम भी ऐसा करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको वे क्षेत्र दिखाए जहां आप भटके हैं और उसकी ओर लौटने का अनुग्रह दे। तीसरा, परमेश्वर का वचन साझा करें। योशिय्याह ने वचन सीमित नहीं रखा। उसने लोगों को इकट्ठा किया और वचन जोर से सुनाया। इसी तरह हमें भी अपने आसपास के लोगों से पवित्र शास्त्र की सच्चाई साझा करने को बुलाया गया है। हमें ऐसा जागरण चाहिए जो परमेश्वर के वचन में जड़ित हो, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या सहकर्मी। आइए हम परमेश्वर के सत्य को साहसपूर्वक घोषित करें और अंत में परमेश्वर की पूरे मन से आराधना करें। आराधना के बिना जागरण अधूरा है। भजन संहिता 66 याद दिलाती है, हे सारी पृथ्वी परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का गीत गाओ, उसकी स्तुति को महिमामय बनाओ। भजन संहिता 66:1-2। जब हम परमेश्वर की महानता उसके वचन से खोजते या पुनः खोजते हैं, हमारा स्वाभाविक उत्तर होना चाहिए कि हम संपूर्णता से उसकी आराधना करें। योशिय्याह के जागरण की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के वचन की शक्ति आज भी कम नहीं हुई है। जब हम इसे फिर से खोजते हैं, सच में फिर से खोजते हैं, तो इसमें अब भी वह शक्ति है कि यह हमें हमारे पापों का बोध कराए, हमें परमेश्वर के पास वापस ले आए और हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दे। जैसे यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के वचन की ओर लौटकर आत्मिक जागृति पाई, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। हम भी स्वर्ग से नई आग का अनुभव कर सकते हैं यदि हम उसकी सच्चाई को अपने जीवन में उसका उचित स्थान लेने दें। अपने आप को परमेश्वर के वचन को संजोने, उसकी मार्गदर्शना खोजने और पूरे मन से उसकी आराधना करने के लिए समर्पित करें। जैसे योशिय्याह की पीढ़ी ने पुनर्जागरण का अनुभव किया, वैसे ही हम भी देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों की ओर लौटते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन और हमारे संसार में सामर्थ्य से कार्य करता है।